Mother Warler, come to Pochaniki, Mother Warler. माल्टा वाले टेम्पल पे, फार्म वाले टेम्पल पे आ जाओ। Listen to the Kanpur Warler, Kami Warler, Mother Warler, come to Pochaniki. Bro, kurwa kuchku. Because you are chutia, bro. हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। आ चुका हूँ मैं एक नई वॉइस ओवर वीडियो के साथ। मतलब आज तक मैंने सोलो के जितने भी वीडियो डाले थे उसमें मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था। तो मेरा एक फ्रेंड बोला कि वॉइस ओवर करो भाई, तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं वॉइस ओवर। तो इस गेम में बेसिकली मैंने डिसाइड किया था कि मैं सिटी उतरूँगा, पर इस गेम में जैसे मैं सिटी उतरता हूँ तो थोड़ी देर बाद मैं किल फीड नोटिस करता हूँ। तो किल फीड में क्या रहता है कि एक बंदा जो था ना डीपी चला रहा था, मोस्ट प्रोबेबली उसकी डीपी पे एम बॉट लगा हुआ था। मतलब उसने ऑलमोस्ट 31 किल किए थे, मैं 31st किल था उसका जब मैं उससे मरता हूँ। पर इस गेम प्ले में आप देखो कि मैं उससे कैसे बचता हूँ और क्या मैं अपने गेम में इम्प्लीमेंट करता हूँ जिससे मैं हैकर से बच के प्लस ले पा रहा हूँ इतना। एक दिन में मैंने 339 प्लस भी किया था। मेरे से काफ़ी जने पूछ रहे थे कि कैसे प्लस किया वो आपने। तो ऐसे आपको प्लस करना है, ठीक है। और इसके लिए इस गेम के अंदर मैं सबसे पहले तो एक गाड़ी सिक्योर कर लेता हूँ अपने लिए। मेरे को पहले पता नहीं होता कि हैकर है इस गेम में, बट सिंपल स्ट्रेटजी, अगर आप क्राउन टियर पहुँच जाते हो सोलो में तो सिंपल स्ट्रेटजी होना चाहिए, एक गाड़ी सेव कर लो। उसके बाद मैं इधर की साइड लूटने आता हूँ। तो मेरा थोड़ा बहुत जैसे ही लूट कंप्लीट होता है तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। तो सीधा उसी पार्ट पे चलते हैं। तो उधर से लूटने के बाद मतलब इधर आसपास का जो भी घर रहता है, इधर की साइड वाला, राइट साइड वाला एरिया जॉर्जो सिटी का, तो ये लूटने के बाद मैं आगे की तरफ निकल रहा होता हूँ। तो आगे जैसे मैं जाता हूँ कंपाउंड में तो देखो आप लोग, मेरे को एक बंदा मिल रहा है तो उसको मैं किस तरीके से मारता हूँ आप लोग खुद देखो। तो यहाँ पे आप लोगों को भी वो बंदा स्पॉट हो गया रहेगा। वो राइट साइड की तरफ भागता है तो मैं उसको नोटिस कर लेता हूँ। राइट साइड से भागता है लेफ्ट साइड की तरफ, आई एम सॉरी। तो वो बंदा जाके एक घर में पोजीशन होल्ड कर लेता है। मैं काफ़ी देर उसका वेट करता हूँ। फिर बाद में जब मैं छत पे होता हूँ तो वो बंदा ओपन से आ रहा होता है, तो मैं उसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। फिर वो घर में छुप जाता है। तो उसके बाद क्या रहता है कि मैं क्रॉस कर रहा होता हूँ उस पर रश करने के लिए। तो देखो उस टाइम आप लोग क्या होता है।
यहाँ पर मेरे को एक कॉल आ जाती है, तो इस वजह से मैं अपना एम चोक कर जाता हूँ, वरना यहाँ पर मैं उसे ले जाता। तो अभी मेरे को यहाँ से कट करना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ नेसेसरी कॉल आ गई थी। तो यहाँ से जैसे मैं निकल रहा होता हूँ गाड़ी लेके, तो मेरे को एक मतलब बॉट आते हुए दिखता है दूर से, ठीक है। तो मैं उस पर थोड़ा शॉट्स लेने का ट्राई करता हूँ, बट मैं चोक कर देता हूँ एम उधर, और गलती से मैं इधर ओपन में चल जाता हूँ। ये बहुत बड़ी गलती साबित होती है अगर इधर मेरा माइनस लग जाता तो। और इस बंदे को एक AKM का हेडशॉट मार के हम ख़त्म कर देते हैं। बाद में मैं इसको लूटने भी जाता हूँ, तो मुझे इससे स्कारल मिल जाती है। फिर हम इस गेम में स्कारल उजी चलाते हैं, बट बाद में जाके मैं कॉम्बो अपना स्विच कर लेता हूँ। तो इस बंदे को हम लूटते हैं, ठीक है। इसकी स्कारलोजी ले लेते हैं, और इसको लूटने के बाद जब मैं यहाँ से निकल रहा होता हूँ तो मेरे को एक कार 98 का शॉट आता है, ठीक है। मीन्स कि एक बंदा एक बॉट को मारता है, मतलब कार 98 से, तो वो शॉट मेरे को सुन जाता है, तो मैं वहीं रुक जाता हूँ उसको मारने के लिए। बट देन मेरे को लगता है कि यहाँ पे रुकना सेफ़ नहीं है, तो बाद में मैं निकलता हूँ। तो उस टाइम देखो अब क्या सीन बनते हैं। तो जैसे यहाँ से निकल रहा होता हूँ मैं, वो बंदा एक बॉट को मारता है कार 98 के हेडशॉट से, तो वो साउंड मेरे को सुन जाता है। तो मैं रुकता हूँ और मेरे को उस बंदा स्पॉट भी हो जाता है उस बिल्डिंग के टॉप पे, अपार्टमेंट के जो सबसे एंडिंग में जो अपार्टमेंट है उसके टॉप पे। तो यहाँ मैं आता हूँ तो मेरे को लगता है कि वो बंदा मेरे पे हार्ट बीट ले रहा है, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ी देर होल्ड करता हूँ, फिर वो बंदा मेरी गाड़ी के टायर वेस्ट करने लगता है, तो मैं वहाँ से अपनी वो वाली गाड़ी चेंज करके और बगी लेके निकल जाता हूँ। मतलब ये बंदा क्लोज फाइट नहीं ले रहा होता, दूर से फाइट ले रहा होता है, ये भी एक रैंक पुशर ही होता है। अगर मान लो आपके मैच में हैकर आ जाते हैं, तो हैकर से बचने के लिए क्या करना है, आपको जोन के बाहर रहना है, हीलिंग सैज में चेस्ट कैरी करनी है, थोड़ा एमो ड्रॉप कर दो, बैंडेजेस उठाते रहो। कम से कम आप 25 बैंडेजेस रखो जिस गेम में आपको लगता है, ऐसा डाउटफुल नेम रहता है। अब जैसे उस बंदे का नाम था ओम रावण, कोई भी अपनी ओरिजिनल आईडी पे ऐसा नाम नहीं रखता है, ठीक है। चलो मान लो बंदा रख भी लेता है, ओम रावण नाम रख लिया, चलो ठीक है, रावण का भक्त होगा बंदा, जस्ट जोकिंग, ठीक है। तो बंदे ने ऐसा नाम रख भी लिया, तो फिर भी भाई इतना ज़्यादा किल करना एक रैंक पुशिंग लॉबी में पॉसिबल नहीं है हर बंदे के लिए। तो मैं इधर थोड़ा जोन के बाहर रहता हूँ, ठीक है, और बैंडेजेस वगैरह फर्स्ट एड जितना हो सकता है उतना कैरी करता हूँ और एंडिंग तक सर्वाइव करता हूँ। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कौन से जोन में एंटर करता हूँ, ठीक है, और किस जगह पे जाके मैं होल्ड करता हूँ। अब यहाँ से थोड़ा स्क्वाड हाउस लूट करने के बाद थोड़ी देर मैं इधर होल्ड करता हूँ, इधर ही प्रोन होके हील करता रहता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या रहता है, आपका जो हीलिंग का पॉइंट है वो भी बढ़ते हैं, ठीक है। वैसे ऑलमोस्ट मुझे इस गेम में 14+ ही मिला। ये तो भाई दिक्कत है ही, सोलो रैंक पुश की दिक्कत है कि ये नूब लॉबी आ रही है या हैकर लॉबी आ रही है, लॉबी जल्दी खाली हो जा रही है, तो इसीलिए क्या रह रहा है, प्लस नहीं मिल रहा है। क्योंकि नॉर्मल अच्छी एक कॉन्करर लॉबी रहती है ना, तो उसमें 31 अलाइव रहता है मिनिमम, जो एंडिंग का जोन होता है उसमें, ठीक है। ओ इधर मेरे पास एक बॉट आया था, वो मेरे ख्याल से मेरे पास से निकल जाता है, क्योंकि मैं जब आता हूँ इधर, इस टाइम मैं कहीं गया हुआ था ऑटो बैंडेजिंग पर छोड़ के। आप लोगों को पता ही होगा, डबल टैप करके छोड़ दो बैंडेज पे, अपने आप बैंडेज करता रहता है। काफ़ी देर जोन के बाहर रहने के बाद मैं यहाँ ये वाले कंपाउंड पे आए थे लूट करने, तो यहाँ से थोड़ा बहुत लूट करता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। आप देख सकते हो 18 अलाइव रह गया। अब यहाँ मिलेगा, माइनस नहीं मिलेगा, बट उसमें मेरा प्रॉफिट नहीं है, मेरे को एक अच्छा खासा प्लस चाहिए। तो यहाँ से देखो मैं कहाँ रोटेट करता हूँ, मैं रोटेट करता हूँ, देखो एक रिज रहेगा। आप अगर कभी भी ये फार्म साइड एक दो डबल बार्न हाउस रहते हैं, आप गॉड निक्सन टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हो तो आपको पता रहेगा। तो फार्म के आगे आते हैं थोड़ा सा, तो पोचिंग की साइड जो रोड जाती है ना, अब देखो आप फिर से उसका किल फीड नोटिस किया होगा, अभी बैक टू बैक उसके 2-3 डीपी से किल आने वाले हैं, ठीक है।
तो ये ओम रावण करके ही बंदा हैकर था। तो ये स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं, वो जो आगे वाले डबल बान हाउस रहते हैं, अगर आप लोग गेम ज़्यादा खेलते हैं तो आपको पक्का पता रहेगा। तो ये वाली एक लोकेशन है, एक तो आप यहाँ पर आके इजीली लेट के हीलिंग कर सकते हो। तो यहाँ आके मैं इजी हीलिंग करता हूँ और यहाँ से फिर मैं देखता हूँ कि कहाँ रोटेट किया जाए, क्योंकि इस मैच में हैकर था और मैं अपना माइनस नहीं करवाना चाहता था। माइनस तो क्या होता है इधर, बट +0 हो जाता, +1 हो जाता, +2 हो जाता, ऐसा अपन को नहीं चाहिए। और उस हैकर को भी मैं ऐसा नहीं कि मैं मारता नहीं हूँ, उस हैकर को भी मैं 30 HP कर देता हूँ। अभी भी उसने एक बंदा मारा है हेडशॉट से, मतलब बहुत बंदों की उसने टोटल माइनस करवाई और वो बंदा किसी के साथ टीम अप कर रहा था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेशन में रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था एंडिंग में। बट हाँ, शायद मैंने उसका किल दिखाया है, एक और बंदा उसने किल किया। अब मैं टॉप 10 तक का वेट करता हूँ। और इधर देखो सिंपल स्ट्रेटेजी रहेगा, जब आपको लगे कि किलिंग जोन है ना, तो आप जोन का जहाँ से जोन स्टार्ट होने वाला है ना, वहाँ जाके कोई एक अच्छी पोजीशन होल्ड कर लो, कभी भी हैकर वहाँ नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात, जब जोन का टाइम आएगा ना, तब आप गाड़ी में बैठो, पेन किलर वाइन किलर खा लो, आराम से जोन के साथ साथ निकल जाओ। अगर जोन धीरे आ रहा है, मतलब अगर मान लो आपकी साइड से थोड़ा सा ही जोन आगे है, ठीक है, और दूसरी साइडों से ज़्यादा जोन आगे है, तो आपकी साइड से जोन धीरे धीरे आएगा, तो आप धीरे धीरे उस जोन के साथ आगे जाओ। बट अगर जोन तेज़ आ रहा है तो आप थोड़ा सा स्पीड करके बगी साथ में निकल जाओ, मतलब जो भी व्हीकल आपके पास हो। तो सिंपल स्ट्रेटेजी रहता है रैंक पुश का। अगर आपके मैच में हैकर आने ज़्यादा स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको कैंप करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आप इतना बड़ा गॉड लेवल प्लेयर हो कि आप हैकर को मार लोगे। ऑल्दो मैं बहुत बार मार चुका हूँ, बट ये हर बार पॉसिबल नहीं होता ना, क्योंकि हैकर ऑलमोस्ट लॉन्ग रेंज से ही फाइट लेते हैं। लॉन्ग रेंज से उनको स्प्रे में गिराना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि उनका तो क्या है, बस ट्रिगर रखा, ट्रिगर के ऊपर बटन दबाया और भाई अपने आप उनका रिकॉइल कंट्रोल हो रहा है, अपने आप अपने को हेडशॉट पड़ रहे हैं। अपने को भाई कितना एम एडजस्ट करना पड़ता है, कितना अंगूठा खींचना पड़ता है। अब नेक्स्ट जोन में देखो मैं क्या ओपी पोजीशन ढूंढता हूँ, एकदम एज पे जाके होल्ड करता हूँ, एकदम एज पे। अब देखो ये पोजीशन भी अच्छी होती है, अगर ये जोन में होता, हल्का सा बगी में नीचे की तरफ लगा लेता, हैकर वहाँ कभी नहीं आने वाला था। ये डिप भी अच्छा है। मतलब बेसिकली इस वीडियो से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके मैच में हैकर आ रहे हैं तो आप गिव अप मत करो। आपको कम प्लस मिल रहा है तो भी आप गिव अप मत करो, क्योंकि जो गिव अप कर देता है उसका तो होने का चांस ही नहीं है, जो गिव अप नहीं करता है उसी का कॉन्करर होता है। तो ये देखो कितनी बढ़िया पोजीशन मैंने यहाँ पर निकाली। इसके बगी के साइड में मैं प्रोन हो जाता हूँ, यहाँ से मैं बिल्कुल नहीं कट करूँगा। तो यहाँ से क्या रहता है, मैं अपना यहाँ पे आराम से सर्वाइव करता हूँ। तो यहाँ एकदम एज पे हूँ मैं इस समय जोन के। तो इतनी देर हम उस हैकर की बात कर रहे थे, वो हैकर भाई टीम अप कर रहा था और ऑल पे उसे कोई भी गाली नहीं दे रहा था ब्रो। सबसे अजीब चीज़ जो इस गेम की मुझे लगी कि जब मैंने ऑल पे स्पीकर किया ना मरने के बाद, 31 बंदे मरे थे उस बंदे से, बट किसी को भी नहीं लगा कि वो हैकर है। ये मेरे को सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात लगी। और दूसरी बात, वो टीम अप करके किसी का रैंक पुश करा रहा था, ये भी मेरे को बहुत बुरा लगा। तो यहाँ मैं आराम से अपना पोजीशन होल्ड करता हूँ। अब देखो आप लोग जोन यहाँ से चला गया है, ठीक है, मैं फिर भी यहाँ पर होल्ड कर रहा हूँ। अब जब जोन आएगा तो मैं एक पेन किलर खाऊंगा सिंपल सा, और पेन किलर खा के बगी में बैठ के निकल जाऊंगा। अब उसके हाथ में AWM है, और हाँ जब वो मुझे मारने आएगा तब आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखना। उस बंदे का ओपन से AWM लेके मेरे पे रश करता है, क्लोज में भी मेरे AWM चलाता है। उसको पता है कि इस बंदे को पीक करके मेरे को बहुत सारी गोली मारनी पड़ेगी, बट मेरे को एक गोली चिपकानी है, वो भी एम बॉट के सहारे। जो लगी तो ये इसका पेटी बनना तय है। वो ओपन से AWM लेके मेरे ऊपर रश करता है, इतना ज़्यादा हार्ड पिक कर रहा होता है कि वही प्रूफ कर देता है कि वो बंदा हैकर है। तो चलो मैं ज़्यादा आपको नहीं पकाता हूँ। तो सिंपल सा मैं अपना एक मैप खोलता हूँ, और इसके अंदर देखो आप जहाँ भी एक आपको वाइट डॉट दिखेगा ना, इसका मतलब वहाँ पर एक शैक है, ठीक है। और जो शैक आपको अच्छा लगे उस पर आप मार्कर डालो। और शैक में घुसने का ये फ़ायदा रहता है, या तो शैक में रहेगा नूब कैंपर, या फिर शैक में रहेगा एक अच्छा बंदा, या फिर रहेगा एक टीम अप वाला। वो टीम अप वाले कितने भी हो सकते हैं, टीम अप वाले 2 बंदे हो सकते हैं, टीम अप वाले 3 बंदे हो सकते हैं, टीम अप वाले 4 बंदे हो सकते हैं, बट 4 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। पर जो टीम अप करते हैं ना, उनको मारना थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि उनके लिए कन्फ्यूज़न रहता है भाई। मैं FPP में जब पुश किया था ना, FPP सोलो कॉन्करर, मतलब उस टाइम मैंने इतना वॉइस ओवर और ये सब इतना किसी को एक्सप्लेन नहीं किया, कभी सीरीज़ नहीं निकाली मैंने रैंक पुश की। बट आज मैंने सोचा कि निकालते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं जनता से, तो मैंने ये सीरीज़ निकाली है।
तो उस टाइम जब लोग टीम अप करते थे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता था, वो एक दूसरे को ही मार लेते थे। अरे अरे बंदा आ गया, वो दूसरा उजी चलाता था, उसके साथ वाला उजी चलाता था। मैं तो भाई दोनों को 1-1 HP करता था, एक खुद को मार लेता था, एक को मैं मार देता था, ऐसा हिसाब किताब होता था। तो यहाँ मैं जोन के लिए निकलता हूँ तो मेरे लिए धोखा टाइप हो जाता है भाई। मेरे को लगता है यहाँ से सीधा नीचे कूदाऊँगा और मैं पहुँच जाऊँगा, बट भाई मैं नीचे गिरता गिरता बचता हूँ। फिर उसके बाद मैं आगे से सीधा एक रास्ता पकड़ता हूँ और शैग में जाके अपना कैंप कर लेता हूँ। और वहाँ जाके मुझे वो बंदा मिलने वाला है, आप लोग देखो अभी। मतलब उससे भी मैं थोड़ी देर तक बच के रहता हूँ। उसको मैं उजी का काफ़ी लेट भी देता हूँ, ठीक है। अब एक बंदे को आपने देखा होगा, मैंने पीछे मारा था 100 डैमेज देके, और दूसरे कोई भी बंदा मैं छुआ नहीं हूँ। और उस हैकर को भी मैं 156 का डैमेज देता हूँ। एंडिंग में मैंने अपना डैमेज चेक किया था, आप लोगों को देखना हो तो मैं लास्ट में दिखा दूँगा फ़ोटो। तो उस बंदे को भी मैं काफ़ी डैमेज देता हूँ, पता नहीं वो कब हील कर लेता है। मतलब 30 HP बचा होता है वो, पर पता नहीं यार वो इतना लो क्यों नहीं होता है। तो स्कारल और उजी लेके मैं इस कंपाउंड में आ जाता हूँ। यहाँ मैं होल्ड कर रहा होता हूँ और आगे सामने डीपी चलती है, ठीक है। और वो बंदा किसी को मारता है तो मैं समझ जाता हूँ कि वो सामने ही है, ठीक है। तो मैं इधर उधर देख रहा होता हूँ, तो मुझे राइट साइड से हल्का सा फुटस्टेप्स आते हैं। थोड़ी देर में आएंगे, अभी नहीं आए हैं। तो देखना वो बंदा कैसे ओपन में खड़ा होके मेरे सामने हार्ड पिक देगा। अभी आएगा वो, जस्ट गिली सूट पहना है उसने, ठीक है। देखो ओपन से आया, ठीक है। एक जगह खड़ा होके भाई उसका पीक लेवल कॉन्फिडेंस देखो आप कैसे खड़ा है भाई। देखो मेरी हिम्मत नहीं हो रही भाई, मैं मार दूं। मतलब हैकर है वो, एकदम क्लोज में चढ़े जा रहा है और मेरे शैक के आगे साथ में लग जाता है, ठीक है। और देखो अभी भी उसके हाथ में AWM है, बोले तो मतलब डर ही नहीं है भाई किसी का। AWM लेके आ रहा है, सीधा घुस के मारेगा जैसे हेडशॉट मेरे को। अभी इधर मैं इसको उजी का एक हेडशॉट और 2 बॉडी शॉट मारता हूँ। पीछे जाता हूँ, मैं रीलोड करता हूँ और इधर वाली साइड से जाता हूँ, थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लगती नहीं है। और ये देखो सीधा 2 हेड पड़ते हैं मेरे को, मेरा खेल ख़त्म। और ये हैकर के भाई किल इतने ज़्यादा थे, आप लोग खुद देख सकते हो, इसके 31 किल। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा बोल लिए आज। और एंड में ज़रूर बताना वीडियो कैसे